तो बस यही है कि आई होप जितना भूल भुलैया 2 को प्यार दिया था उतना ही भूल भुलैया 3 को भी प्यार दिया जाए। और अगेन एक और कहानी के साथ आए हैं। सेम कैरेक्टर नेम्स हैं कुछ जिनको इन्वॉल्व किया गया है, वो सेम दुनिया में भी किसी तरीके से बहुत सारे सवाल भी हैं जो लोग पूछ रहे हैं कि ये पहले दूसरा तीसरा कुछ है, कैसे ये दुनिया मिल रही है या नहीं मिल रही हैं। आई थिंक ये अब बस 2 हफ्ते और रह गए, तो आई होप आपको जवाब ये थिएटर्स में मिले एंड आपको अच्छा लगे जो हमने इस बार ये कहानी के साथ किया है। तीसरे में क्या अलग है? यही अभी मैं अलग चीज़ें बताऊंगा तो वो थिएटर का एक्सपीरियंस आपका जाएगा, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें नई हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें ऑफ कोर्स इसमें कॉमेडी है, हॉरर है, वो एक एलिमेंट है, लेकिन उसकी सिचुएशंस बहुत सारी नई हैं। उसमें एक थ्रिलर एलिमेंट जो है, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार हॉरर का एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा है, बढ़ाया गया है इस फिल्म में। और कॉमेडी तो है ही, जैसे 2 में था, इसका एक बहुत लार्ज पोर्शन कॉमेडी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हॉरर एलिमेंट इसमें पिछली वाली से थोड़ा ज़्यादा है। आई थिंक बहुत प्राउड फील करता हूँ मैं कि मैं एमपी को बिलोंग करता हूँ और मैं खुद ग्वालियर से हूँ। मेरी पूरी फैमिली वहाँ पे थी और अब हम लोग ऑफ कोर्स मुंबई में रहते हैं, वहाँ पर क्योंकि काम कर रहा हूँ मैं। तो लेकिन इंदौर आके अगेन मेरे को होमली फील होता है। मेरे काफ़ी कज़िन्स या फैमिली मेम्बर्स हैं जो यहाँ रहते भी हैं। इनफैक्ट मेरी मम्मी भी साथ में आई है क्योंकि मैं इंदौर में जा रहा हूँ। तो मेरे लिए ये होम कमिंग ही होता है यहाँ पे जब भी आता हूँ। और दूसरी बात ये रही, अगर हर्डल की बात हुई या इंजीनियरिंग डिग्री की, तो वो मुझे हमेशा से कंप्लीट करनी थी। मेरी मम्मी को पापा को चाहिए था कि मैं पूरी तरह से पढ़ाई करूं और अगर एक्टर भी बन रहा हूं तो पढ़ा लिखा एक्टर कहलाऊं। एंड सो दैट्स हाउ आई, तो मैंने वो कभी जाने नहीं दिया। मैंने डिग्री भी, जब मैं फिल्म मेरी पहली आ चुकी थी उसके बावजूद वो करता रहा, और आई थिंक थर्ड फिल्म तक मेरी डिग्री मुझे मिल गई थी, तो मैं कॉलेज ऑलरेडी तब भी जा रहा था। एंड हर्डल्स की बात है तो आई थिंक हाँ, बहुत सारे हर्डल्स फेस किए हैं एंड वो उतार चढ़ाव भी फेस किए हैं। पहली फिल्म मिलना बहुत मुश्किल था, उसके बाद कंसिस्टेंसी रखना बहुत मुश्किल था, उसके बाद आज तक वो हर्डल्स आते रहे हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्लेट पे नहीं सच के मिलती हैं। यू हैव टू क्रिएट योर ओन नीश और ओन सेट ऑफ ऑडियंस जो आपको आपके काम पर, आपके टैलेंट पर, आपको आपकी फिल्में देखने जाना चाहें। तो वो खुद से किया है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि मुझे ये किसी ने ऐसे रिकमेंडेशन पे कोई फिल्म नहीं मिली या किसी चीज़ से, या मैं कहीं से, मैं जो भी हूँ, जैसा भी मेरी आज तक की जो लोगों की अगर फ़ैन फॉलोइंग, लोगों का प्यार है, वो खुद से ही कमाया है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। मेरी लाइफ का सोनू के टीटू की स्वीटी एक फ़िल्म थी जिसने मेरे लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें चेंज की। अभी कई बार ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स बहुत अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग चीज़ें होती हैं। प्यार का पंचनामा मेरे लिए पहली फिल्म थी, तो उसने मेरी लाइफ उस टाइम अपसाइड टर्न कर दी थी, क्योंकि अचानक से मैं इस दुनिया में आया था। उसके बाद मेरा स्ट्रगल और लंबा चला। सोनू के टीटू की स्वीटी से मेरे पहली बार मुझे मेरे नाम लोगों तक पहुंचा, लोगों को पता चला कि अच्छा कार्तिक आर्यन कौन है, ये भी एक फिल्म को अपने शोल्डर्स पे ला सकता है। तो वो फिल्म आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट थी। देन भूल भुलैया 2 ने मुझे एक्चुअली मेरी सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट दी, तो इस टाइम में, एंड विच आई एम गोना बी फॉर एवर ग्रेटफुल टू। कंपैरिजन तो नहीं कर सकता क्योंकि उनकी जर्नी, सर की जर्नी इतने टाइम से रही है और इतनी अच्छी रही है। मैं फ़ैन हूँ उनका, तो मैं उसके अलावा तो ये वाले वर्ड्स कभी भी नहीं कर सकता कि मेरे को कंपेयर किया जाए। हालांकि वो हर बार होता है और अब मैं हर बार बचता हूँ उससे, लेकिन वो फिर भी वो, क्योंकि आई नो कि वो सेम फ्रेंचाइज़ है और वहाँ से चालू हुई है, तो वो होना ही है। लेकिन मैं बार बार यही चीज़ बोलता रहता हूँ कि ये कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जर्नी बहुत ही बड़ी जर्नी रही है जिसका मैं फ़ैन हूँ खुद। एंड रहा सवाल कि 2 हुई, 3 हुई, मैं तो 4 5 भी करना चाहता हूँ। आई होप प्रोड्यूसर्स मुझे 4 में भी ले और 5th में भी ले, लेकिन ये जर्नी मेरी चलती रहेगी एंड मैं बस हार्ड वर्क करते रहना चाहता हूँ और मैं अपनी जर्नी खुद बनाना चाहता हूँ। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है अपनी फ़िल्म को लेकर। ऐसा नहीं है कि
मतलब आप सोनू टीटू, प्यार का पंचनामा, भूल भुलैया 2, लुक्का छुपी, पति पत्नी, ये भी नाम ले सकते थे, वो भी हिट रही है। नहीं वैसा मैं बोल रहा हूँ, लेकिन लेकिन क्या है ना कि कई बार आप नहीं चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें हो, ऐसी सिचुएशंस हो। तो अमूमन तौर पर मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि क्लैश तो हो रहा है, लेकिन आई आई होप कि दोनों फिल्में चलें। लेकिन अगर नहीं होता तो बेटर, हमने 2 साल 1.5 साल पहले से अनाउंस कर रखी थी वो डेट। तो ऑफ कोर्स हम लोग उसी तरफ बढ़ रहे थे तब से। एंड जब ये चालू हुआ या ये क्लैश की बात आई, तो ऑफ कोर्स आपको लगता है कि अच्छा ये नहीं होता तो, लेकिन इवेंचुअली फॉर्चुनेटली दिवाली की डेट इतनी बड़ी डेट है कि उसमें 2 फिल्मों के लिए आना ऐसा कोई मुश्किल वो नहीं है। आई थिंक दोनों फिल्में अच्छी लग रही हैं, और एंड आई होप कि दोनों फिल्में चलें, कोई भी फिल्म पिटे नहीं। आई थिंक ये टाइटल ट्रैक ने भी बहुत कुछ मेरे लिए लाइफ में चेंज किया है। इससे पहले ऑफ कोर्स धीमे धीमे हुआ, या फिर भूल भुलैया 2 का टाइटल ट्रैक हुआ, या जितने भी गाने तमाम मैंने हुक स्टेप्स आज तक किए। भूल भुलैया 2 का हुक स्टेप उस टाइम जब आया था 2-2.5 साल पहले, जो जिगजैग था, वो काफ़ी उस टाइम टचवुड चला था, और टाइटल ट्रैक की उस टाइम भी बहुत बात हुई थी। इस टाइम भी 3 में हम लोग पे बहुत प्रेशर था कि उसको वापस से कैसे प्रेजेंट किया जाए आप सब तक। तो वी गॉट, मतलब ये जो थॉट आया कि हाँ दिलजीत आए, पिटबुल आए, एंड नीरज जी भी हों, तो ये 3 इनका महारथियों का कॉम्बिनेशन, आई थिंक ये इसको नेक्स्ट लेवल तक लेकर गया। एंड जिस तरीके का रिएक्शन ऑफ कोर्स डांस को लेकर भी आ रहा है, द एंटायर जिस तरीके का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, जो अंडरग्राउंड का पूरा डांसिंग सीक्वेंस है या फिर ऊपर पार्टी का सीक्वेंस है, वो बहुत मेरे लिए ड्रीम जैसा था जब मैं शूट भी कर रहा था। एंड नाउ इट्स आउट देयर, एंड द रिएक्शन दैट आई एम गेटिंग, आई एम जस्ट ऑन क्लाउड 9, जिस तरीके से ये रिएक्शन आया है भूल भुलैया 3 टाइटल ट्रैक का। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द एंटायर कोलैबोरेशन। ये एक इंटरनेशनल कोलैब है। मुझे तो लगता है कि दिलजीत खुद इतने इंटरनेशनल हैं, उनके साथ भी ये कोलैब इंटरनेशनली होता है। तो दिलजीत हो, पिटबुल हो, एंड नीरज जी तो एकदम ही ओजी हैं, जिनके बिना ये गाना अधूरा है। सो आई थिंक ये कोलैबोरेशन बहुत ही मैसिव है, एंड आई एम ग्लैड दैट आई कुड बी अ पार्ट ऑफ इट। आई थिंक एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हैं। इनफैक्ट हर दिन जहाँ पे भी मैं किसी से भी बात करता हूँ, या ऑन ग्राउंड भी जब हम जाते हैं, तो पहले जब ट्रेलर नहीं आ रहा था तो 4 न्यूज़ आ रही थी उसके बारे में। जब ट्रेलर आया तो उसके बाद अभी गाना आ गया। रोज़ एक नया एक एक्साइटमेंट इससे मुझे दिखता है कि लोगों के बीच में कितना इसके बारे में जानने की जिज्ञासा है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो कि भूल भुलैया 3 के अराउंड क्या हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, मेकर्स आर नॉट लीविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि एक्सपेक्टेशंस है, और हम लोग भी जानते हैं कि एक्सपेक्टेशंस है। सो आई एम रियली ग्लैड दैट आई हैव अ टीम जिसमें इस तरीके के इतने आर्टिस्ट हैं, जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। साथ ही साथ हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, अनीस बाज़मी सर, वो अगेन ही समवन आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ। जिस तरीके से उन्होंने भी ये फिल्म में मेहनत की और काम किया है, वो अनरियल है। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस, जिस दिन से मैं वो स्क्रिप्ट सुनी थी, और जिस दिन से वो सेट पे मैंने काम किया है, अभी तक वो एक्सपेक्टेशंस इंटैक्ट है। मुझे लगता है कि ये फिल्म लोगों के एक्सपेक्टेशंस को मीट करेगी। मेरा बिलीफ, मैं एनर्जीज़ पे बिलीव करता हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी घर पे जाओ तो आपको ऐसा लगता है यार पॉजिटिव वाइब आ रही है, एनर्जी आ रही है, नेगेटिव एनर्जी आ रही है। या किसी भी लोकेशन पे भी शूट करने जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है, स्पेशली हॉरर कॉमेडी या हॉरर जॉनर की फिल्म कर रहे हो, तो आपकी ये एनर्जीज़ आप बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे होते हो, क्योंकि आप ऐसी ही लोकेशन पे शूट कर रहे होते हो जो थोड़ा सा आपको वैसा वाइब मिले शूट करते टाइम भी। तो मैं एनर्जीज़ पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। ऑल्सो आई थिंक माधुरी जी और विद्या मैम के साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे एक्चुअली ये मौका मुझे नहीं पता था कि मुझे करियर में इतना जल्दी मिल जाएगा। एंड आई एम सो ग्लैड दैट भूल भुलैया 3 हैपेंड विथ बोथ ऑफ देम। आई थिंक जिस तरीके से ये स्क्रीन स्पेस शेयर करने का मुझे मौका मिला है, मैंने
इस फिल्म में मैंने बहुत सारे ड्रीम्स अपने मेरे पूरे हुए हैं इस पूरी फ्रेंचाइज में एक्चुअली। एंड विथ माधुरी मैम ऑफ कोर्स इवन डांसिंग उनके साथ देख उनका डांस देखना या विद्या जी के साथ सीन्स परफॉर्म करना, मुझे बहुत ज़्यादा ये एक्सपीरियंस मिला है और सीखने के लिए मौका मिला है। थर्ड जी वो अभी कल ही आने वाले हैं, कल ही आने वाले हैं आई थिंक। हम लोग केबीसी जी जी उन्होंने किए एंड आई एम सो हैप्पी दैट 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 अ लेजेंड लाइक अमित जी उनके साथ भी मुझे ऐसे अगेन शूट करने का मौका मिला। और ऑफ कोर्स वहाँ पर हमने बहुत मस्ती की और बहुत एंड ही इज़ वेरी ग्रेशियस एंड ही इज़ वेरी सिंपल यू नो एंड आई रियली लाइक हिम। सो मुझे उनकी अगेन जर्नी जो उन्होंने आज तक वो यू नो शहंशाह रहे इस इंडस्ट्री के, सो आई यू कैन सेंस इट व्हाई ही इज़ लाइक दैट। मैं हिंट दे सकता हूँ कि क्योंकि इसमें विद्या और माधुरी ऐड हुई है। जी जी तो किस तरीके से एक्चुअली ऐड हुई है वो आपको फिल्म में देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ कि कुछ कुछ एलिमेंट्स आपको 2 के देखने को मिल सकते हैं और वो 3 में शायद कंटिन्यू हो या ना हो वो मुझे नहीं पता।